वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट होमोफोन्स। होमोफोन्स, द वर्ड्स दैट साउंड द सेम। प्यारे बच्चों, इन लास्ट वीडियो ऑफ होमोनिम्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। तो चलिए इस वीडियो में हम होमोफोन्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। प्यारे बच्चों, now we will learn about the basics of homophones, the basic principles of homophones. Homophones have same sound but different meaning. Homophones are words that sound exactly the same when you say them aloud. Your ears can't tell the difference. प्यारे बच्चों, homophones जो word होते हैं उनकी sound जो होती है वो बिल्कुल ही same होती है, exactly same होती है जब आप उनको तेज से बोलते हैं, और आपके कान जो हैं वो उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। बट डिफरेंट मीनिंग, इवन दो दे साउंड अलाइक, दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव कंप्लीटली यूनिक डेफिनेशन। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड होते हैं, जो होमोफोन्स होते हैं, वो बेशक साउंड जो है उनकी एक जैसी हो, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम होमोफोन्स को समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल सी सी, SEAC वर्सेस सी। आपने देखा इन दोनों को जो साउंड है इनकी बिल्कुल सेम साउंड है, लेकिन जब हम स्पेलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो एक है SEA और दूसरा है SEE। लेकिन इनके मीनिंग्स को जब हम देखेंगे तो वन रेफर्स टू द वास्ट सॉल्टी ब्लू ओशियन, यानी कि ओशियन को क्या बोला जाता है, सी, वाइल द अदर इज द एक्शन यू डू विद योर आईज, यानी कि वो एक्शन जो आप अपनी आंखों से करते हैं उसको सी बोला जाता है, यानी कि देखना। सेम साउंड बट टू वेरी डिफरेंट वर्ड्स। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रिकी थ्री पेयर्स की। फर्स्ट इज देयर देयर देयर। फर्स्ट जो देयर है THERE, ये लोकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ। THEIR, ये जो है ये पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी उनका। और THEY, दे, ARER, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कि वे हैं, दे आर। नेक्स्ट वन इज टू टू एंड टू। फर्स्ट टू यानी कि TO2, that is used for the direction. TOO2 is used for also. TWO2 is for the number 2. So TO2 is access, TO2 is direction, and TWO is a number. Now move to the next one. Your, YOUR, YOUR. So first your is belonging to you. Whatever belong to यानी कि जो आपसे संबंध रखता है वो आपका है, यानी कि yours means आपका, you means आप, और yours is आपका, और you are, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो है YOURE। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, टाइम टू प्रैक्टिस। सो ग्रैब योर पेन और पेंसिल एंड लेट अस टेस्ट योर ईयर्स एंड योर मेमोरी। I have dash dogs at home. 2, 2 and 2. Can you dash the birds singing outside? Here, here. Look over, dash, the kite is flying high. There, there, there. Is that dash backpack in the hallway? You are your. प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ब्लैकन हो रखा है जो ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपके सामने विजुअल पेयर्स चैलेंज है। 3 पेयर यहाँ पर दिए हुए हैं, फ्लावर वर्सेस फ्लावर, सन वर्सेस सन, बियर वर्सेस बियर। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कि आप होमोफोन्स को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई प्रोज पढ़ते हैं, तब आपके सामने
बहुत सारे होमोफोन्स आते हैं, तो उनको किस तरह से पहचानें कि इस होमोफोन का क्या मीनिंग है, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट इज द की। यानी कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग। यानी कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता तो वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इज इट अ नाइट स्काई और अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो ये मैन खड़ा हुआ है इसके हाथ में आर्मर है, तो यहाँ पे इसको हम NIGHT नाइट बोलेंगे या फिर KNIGHT नाइट बोलेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं NIGHT नाइट मीन्स नाइट, रात, और KNIGHT इज नाइट, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन शाइनिंग आर्मर। और प्यारे बच्चों, जो लर्निंग है विद करेक्ट स्पेलिंग हेल्प्स योर रीडर्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। यानी कि अगर आपने स्पेलिंग सही लिखी होगी तो जो भी आपका रीडर है, जो आप लिखते हैं, यानी कि जो आपकी नोटबुक में आप लिखते हैं, अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाइज द साउंड, और जो कंटेक्स्ट है कि उसको किस तरह से यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर उस पूरी लाइन के अंदर, उस सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, तो इससे जो है वो साउंड से क्लियर हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है देयर आर ओवर 400 ग्रुप्स ऑफ होमोफोन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 400 से ज़्यादा, यानी कि 441 वर्ड ग्रुप्स हैं जो कि होमोफोन्स हैं। दिस इज़ वाई इंग्लिश इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेजेस, और इसीलिए इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज मानी जाती है टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, कि जिसको करेक्ट स्पेलिंग के लिए साथ में लिखना बहुत ही मुश्किल है। बट डोंट वरी, इफ़ यू मिक्स दैम अप, इवन अडल्ट्स डू इट समटाइम्स। पर डरो मत, अगर आप कभी मिक्स भी कर देते हो तो कोई बात नहीं, बड़े भी कई बार ऐसे ही कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में 441 ग्रुप्स हैं होमोफोन्स के, और मैं आपको अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, अराउंड 50। आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपने 50 एग्जांपल्स देखे हैं होमोफोन्स के। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी एग्जाम्पल, ओके, ऑल एग्जाम्पल्स आर विद जो आपके होमोफोन्स के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो उनके मीनिंग के साथ दिए हुए हैं। तो इसीलिए आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रेज्ड बाय यू। सो टिल देन कीप लिसनिंग केयरफुली एंड स्पेलिंग थॉटफुली। तो आप ध्यान से सुने और उनकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ही ध्यान से सोच के लिखें। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।